दोस्तों फिर एक बार आपका हमारे चैनल पिग्गी बैंक में स्वागत है। आज हम अंग्रेजी का एक शब्द नो लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं नो शब्द का डेफिनेशन क्या होता है। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। नो एक वर्ब है जो पास्ट टेंस में इसको न्यू बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में इसको नॉन बोलते हैं। इसके साथ एक कंडीशन है नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। एक स्ट्रक्चर ये होता है नो अबाउट समथिंग, या फिर ये होता है नो डैट। तो मीन्स टू हैव नॉलेज और इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, किसी बात या व्यक्ति की जानकारी होना। एग्जाम्पल, आई डोंट नो मच अबाउट स्पोर्ट। दूसरा एग्जाम्पल, डू यू नो द वे टू द रेस्टोरेंट। दूसरा मतलब होता है इसका टू बी फैमिलियर विथ ए पर्सन और ए प्लेस, टू हैव मीट समबडी और बीन समवेयर बिफोर। यानी कि किसी व्यक्ति या स्थान से परिचित होना, पहले किसी व्यक्ति से मिला होना या किसी स्थान पर गया होना। एग्जाम्पल, वी हैव नोन ईच अदर 4 years। आई डोंट नो दिस पार्ट ऑफ गुवाहाटी। दोस्तों इसमें कई वर्डें मिलेगी जो आप नहीं जानते होंगे। जो कठिन वर्ड होगा आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। नोट पहली बार के परिचय या किसी को देखने और उससे बात करने के प्रसंग में मीट क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, पीटर एंड आई मीट एट यूनिवर्सिटी एट 1997। मिलने के बाद जब धीरे धीरे मित्रता हो जाती है तो गेट टू समबडी नो प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, हर सिस्टर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू गेट टू नो हर बेटर। मतलब मैं उसको और अधिक जानना चाहता हूँ। सी और विजिट उन स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ पहली बार जाते हैं। आई वुड लव टू गो टू द स्टेट एंड सी विजिट सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क। दोस्तों मैं बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका काल्पनिक संबंध है, निजी जीवन में से किसी से कोई संबंध नहीं है। तीसरा मतलब होता है टू फील सर्टेन, टू बी श्योर ऑफ समथिंग, निश्चित होना, विश्वस्त होना। एग्जाम्पल, आई जस्ट नो यू विल पास द एग्जाम। एक होता है एज फार एज आई नो। इसका मतलब हुआ आई थिंक इट इज़ ट्रू बट आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर। इसलिए आप इस सेंटेंस को बोलेंगे इस तरह से, यहाँ से शुरू होगा, एज फार एज आई नो द मीटिंग इज नेक्स्ट मंडे आफ्टरनून। यहाँ पर एक कंडीशन है ओनली इन द पास्ट एंड परफेक्ट टेंस। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे इसका मतलब होगा टू हैव सीन, हर्ड और एक्सपीरियंस्ड समथिंग, कुछ देखा, सुना या अनुभव किया होना। एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम गो ए होल डे विदाउट ईटिंग। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज बीन नोन टू स्नो इन जून। पांचवा एक कंडीशन है यूजली पैसिव। इस तरह का नो समबडी समथिंग एज समथिंग, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा यूजली पैसिव में। इसका मीन्स टू हैव समथिंग ए पार्टिकुलर नेम, टू रिकॉग्नाइज समथिंग एज समथिंग, किसी वस्तु को कोई विशिष्ट नाम देना,
किसी व्यक्ति या वस्तु को मान्यता देना या स्वीकारना। एग्जाम्पल, चेन्नई वॉज प्रीवियसली नोन एज मद्रास। 6 मतलब छठा, इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर है, नो हाउ टू डू समथिंग, यानी टू हैव लर्न समथिंग एंड बी एबल टू डू, कुछ सीख लेना और उसे कर पाना। डू यू नो हाउ टू यूज ए कंप्यूटर। नोट, ध्यान रखिए क्रिया से पहले हाउ टू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, जैसे आई नो यूज ए कंप्यूटर कहना अनुचित होगा, इसलिए उचित प्रयोग है आई नो हाउ टू यूज ए कंप्यूटर। 7वां पॉइंट है टू हैव पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, किसी बात का निजी अनुभव होना। मैनी पीपल इन वेस्टर्न कंट्रीज डोंट नो व्हाट इट्स लाइक टू बी हंग्री। नोट, सत्य बोधक कालों मैंने कंटिन्यूस टेंस में इस क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, परंतु वर्तमान कृदंत प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में यह सामान्यतः प्रयुक्त होता है। नोइंग हाउ ही वुड रिएक्ट इफ ही फाउंड आउट अबाउट इट, शी केप्ट क्वाइट। आइडम है, आइडम जिसको हिंदी मुहावरा बोलते हैं, यह है गॉड गॉडनेस हेवन नोज, यानी कि आई डो नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। दे हैव ऑर्डर्ड ए न्यू कार बट गॉडनेस नो हाउ दे आर गोइंग टू पे फॉर इट। यूज फॉर इम्पेजिंग समथिंग, किसी बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त। आई होप आई गेट एन आंसर सून, गुडनेस नो आई हैव वेटेड लॉन्ग इनफ। दूसरा मुहावरा है नो बेटर देन दैट या देन टू डू समथिंग, टू हैव इनफ सेंस टू रियलाइज दैट यू शुड नॉट टू डू, इस विषय में पर्याप्त बोध या समझ होना कि क्या नहीं करना है। नो समथिंग इनसाइड, तीसरा मुहावरा है नो समथिंग इनसाइड आउट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, यानी कि टू बी वेरी फैमिलियर विथ समथिंग, किसी बात से पूरी तरह परिचित होना। चौथा मुहावरा है नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, टू हैव नॉलेज ऑफ समथिंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव से कोई बात जानना। नेक्स्ट मुहावरा है नो व्हाट्स व्हाट, टू हैव ऑल इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, टू फुली अंडरस्टैंड समथिंग, किसी विषय में सारी आवश्यक जानकारी रखना, किसी बात को पूरी तरह समझना। नेक्स्ट मुहावरा है लेट समबडी नो, मतलब टू टेल समबडी, टू इन्फॉर्म समबडी अबाउट समथिंग, किसी को कुछ बताना, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के विषय में सूचित करना। कुड यू लेट मी नो व्हाट टाइम यू आर अराइविंग। नेक्स्ट है यू नो, यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज थिंकिंग ऑफ व्हाट टू से नेक्स्ट और टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग, वक्ता द्वारा तब प्रयुक्त जब उसे आगे की बात तुरंत ना सूझे या किसी को कुछ याद दिलानी हो। वेल यू नो इट्स रादर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, आई हैव जस्ट मीट ममता, यू नो वरुण सिस्टर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लगता है, ममता होगा, आई हैव जस्ट मीट ममता, यू नो वरुण सिस्टर। नेक्स्ट मुहावरा है यू हैव नो स्पोकन, में यूज होता है इसका यू कैन नॉट बी सर्टेन, आप निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते या कहना मुश्किल है या हो सकता है। कीप दोज एम्प्टी बॉक्स, यू नेवर नो दे माइट कम इन हैंडी वन डे, इसमें फ्रेजल वर्ब आता है नो ऑफ समबडी समथिंग, टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट और एक्सपीरियंस ऑफ समबडी समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में
जानकारी या अनुभव होना। डू यू नो ऑफ एनी पब्स अराउंड हर हेयर दैट सर्व फूड। नो ये नाउन भी होता है कभी कभी, जिसमें एक एडम आता है जिसको मुहावरा बोलते हैं इन द नो। हैविंग इंफॉर्मेशन दैट अदर पीपल डो नॉट, ऐसी बात जानना जो दूसरे ना जानते हो, गोपनीय बात का जानकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।